हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के दौरान ऐसे कौन कौन सी गलती है, कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आप करते हो और उस मिस्टेक को किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हो, वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है एरर, सोर्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज एरर्स। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरू करते हैं। एरर, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एरर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क लेने गए हो, दुकानदार ने मिल्क वे किया और आपको एक कंटेनर में दे दिया 2 लीटर। 2 लीटर आपको मिल्क चाहिए, दुकानदार ने वे किया और आपको एक कंटेनर में दे दिया। जब आप वो मिल्क घर लेकर आए तो आपकी मम्मी ने फिर से उसे वे किया, चेक करने के लिए मेज़र किया, तो उसमें मिल्क निकला सिर्फ 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मतलब आपको चाहिए था 2 लीटर, आप 2 लीटर लेकर आए, बट घर लाने के बाद जब आपने वे किया, मेज़र किया, तो था 1.5 लीटर। तो 2 लीटर हो गया आपका ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट एक्चुअल जो आपको चाहिए, और जब आपने मेज़र किया, चेक किया, तो वो था 1.5 लीटर। ये हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू। इनके बीच जो डिफरेंस है, जब आप माइनस करते हो तो आता है 0.5 लीटर। ये 0.5 लीटर कम है, मिल्क चाहिए था 2 लीटर, मिला है आपको सिर्फ 1.5 लीटर। 0.5 लीटर यहाँ पे मिल्क कम है, मतलब यहाँ पे 0.5 लीटर मिल्क एरर है। क्या है? एरर। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो आता है डिफरेंस, वो कहलाता है एरर। समझ गए? एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट जो कि 500 mg का है, ठीक है। जब आप वो मेजर किए, वे किए, तो उसमें निकला 450 mg। 500 mg तो एग्जैक्ट है, एक्चुअल है, जो होना चाहिए था 500 mg, ये ट्रू वैल्यू हो गया। बट आपने जब मेजर किया तो उसमें था 550 mg, ये हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू। इनके बीच डिफरेंस क्या आता है? 50 mg का। मतलब कि टैबलेट में 50 mg पैरासीटामोल कम है। यहाँ पे मतलब कि टैबलेट में 50 mg पैरासीटामोल कम है, मतलब 50 mg का एरर है वहाँ पे। क्या है? एरर है। इस तरीके से एरर को हम निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। 2 टाइप्स के एरर होते हैं, एक डिटर्मिनेट एरर, दूसरा इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर को सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं या फिर कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर को रैंडम एरर कहते हैं या फिर एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं। डिटर्मिनेट एरर आर काउज्ड बाय आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स। डिटर्मिनेट एरर्स वो एरर है जो आइडेंटिफाइबल फैक्टर से कॉज्ड हुआ है। मतलब यहाँ पे जो एरर है, उस एरर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब कि जो एरर है वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि आप उन एरर्स को मिनिमाइज, प्रिवेंट भी कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गलती की, ठीक है, उस गलती को मैं आइडेंटिफाई कर ली हूँ कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब वो काम करूँगी तो वो गलती रिपीट नहीं करूँगी। मतलब कि ये जो गलती मैंने की थी, ये मैंने आइडेंटिफाई किया, प्रिडिक्ट किया और उसको क्या किया, नेक्स्ट टाइम प्रिवेंट कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। लेकिन मैंने ऐसी कोई गलती की है जो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ये मेरे से जाने अनजाने में हो गया, बाय मिस्टेक। मैंने मिस्टेक तो कर ली बट इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो इस गलती के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं फिर से वो काम करूं और वो गलती फिर से रिपीट करूं, क्योंकि मैंने उस गलती को
समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उस गलती को मैं मिनिमाइज भी नहीं कर सकती हूँ, प्रिवेंट भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप उस गलती को मिनिमाइज प्रिवेंट भी कर सकते हो। दूसरी गलती वो है जो इनडिटर्मिनेट है, जो आपके प्रोसेस के दौरान आपसे रैंडम हो गया है, बाई एक्सीडेंटल हो गया है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आपसे गलती हो गई है, एरर हो गया है आपके रिजल्ट में, बट आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप उस रिजल्ट को, एरर को मिनिमाइज भी नहीं कर पाते हो, वो कहलाता है इनडिटर्मिनेट एरर। समझ गया यहाँ तक? डिटर्मिनेट एरर्स सोर्स क्या क्या है तो वो समझ लेते हैं। पहला तो है सैंपल कंटामिनेशन, मतलब आपका जो सैंपल है, जो आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें कोई कंटामिनेशन हो जाए, इम्प्यूरिटीज आ जाए। कहाँ कहाँ से आ सकता है ये इम्प्यूरिटीज? जब आप सैंपल कलेक्शन कर रहे होते हो, वे कर रहे होते हो, प्रिपेयर कर रहे होते हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हो, एनालिसिस कर रहे होते हो, उस दौरान आपके सैंपल में कोई इम्प्यूरिटीज आ जाए, उसे कहते हैं हम सैंपल कंटामिनेशन। और इसके बारे में आपको आइडिया है, आइडेंटिफाइबल है कि हाँ, मुझे पता है कि जब मैं सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ, या फिर जब मैं सैंपल प्रिपेयर कर रही हूँ, या फिर मैं एनालाइज कर रही हूँ, तो हमसे ये कंटामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब वो करूँगी तो उस गलती को मैं सुधार लूँगी। मैं क्या कर सकती हूँ? सैंपल हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकती हूँ प्रॉपर, और नीट एंड क्लीन इक्विपमेंट यूज़ कर सकती हूँ। आप जिस भी कंटेनर में सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो या फिर स्टोर करके रख रहे हो, उससे आप नीट एंड क्लीन यूज़ करो, जिससे क्या हो कि आपका वहाँ पे सैंपल में कोई कंटामिनेशन ना हो पाए। अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एरर है वो मिनिमाइज, और आप इस एरर को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में है, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेट एरर्स। नेक्स्ट है सोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन एरर यूज़ करते हो ड्यूरिंग एनालिसिस, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, पीएच मीटर हो गया, वेइंग मशीन हो गया, या कोई और इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज़ करते हो, तो हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ख़राब हो, माल फंक्शन हो, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड ना हो। जैसे कि आप कोई अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले रहे हो, वो 1 लीटर का लिखा है उसमें, आप तो वो लिखा है 1 लीटर का, तो आप 1 लीटर समझ रहे हो, बट हो सकता है वो उसमें 1 लीटर, आप जब वाटर फील कर रहे हो, कुछ भी फील कर रहे हो, तो उसमें 1 लीटर नहीं आ रहा, उससे थोड़ा ज़्यादा या कम आ रहा है। तो वो जो क्लासवेयर है वो आप यूज़ करने से पहले चेक कर लो कि वो कैलिब्रेटेड है, वो एग्जैक्ट में 1 लीटर का है या नहीं है। तो इस तरीके से बिफोर यूज़, बिफोर एनालिसिस आप क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स को, ग्लासवेयर्स को, एपरेटर्स को, जो भी आप यूज़ करने वाले हो उसको चेक कर लेते हो कि सही है या नहीं है, कैलिब्रेट कर लेते हो किस एग्जैक्ट में वो जो लिखा है उतने का कॉन्सेंट्रेशन का है या नहीं है। इस तरीके से हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन क्या हो गया? रेगुलर मेंटेनेंस, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए, कैलिब्रेशन चेक किया जाए रेगुलरली, और साथ ही साथ जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उससे पहले भी आप अपने जो भी एपरेटर्स, ग्लासवेयर या जो कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उससे पहले ही कैलिब्रेट कर ले, चेक कर ले। ठीक है। एंड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान यूज़ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट्स को, उसे उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसे वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से चलाना जानता हो वो। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो यू कैन मिनिमाइज इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। ये आपके कंट्रोल में, और आप इस एरर को भी मिनिमाइज कर सकते हो। दैट्स वाई ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है ये किसके अंदर आता है? डिटर्मिनेट एरर्स के अंदर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी कभी कभी क्या होता है, जो आप एनालिसिस कर रहे होते हो उसमें कोई एरर आ सकता है, जैसे कि टेम्परेचर का घटना बढ़ना, या ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, घट जाना, उससे भी क्या होता है, जो आपका एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, एरर हो सकता है वहाँ पे। तो सोर्स हो गया चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्टिंग सैंपल स्टेबिलिटी, जिससे क्या हो सकता है कि आपका सैंपल का जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी माल फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उस दौरान जो एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट है वो आपको मेंटेन रखना है। प्रिवेंशन मेंटेनिंग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन, आपका जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो आपको कंट्रोल रखना है, रेगुलर चेक करना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को चेक करते रहना है। मॉनिटरिंग देम रेगुलरली कैन हेल्प प्रिवेंट एरर्स, इससे क्या होगा,
इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो एरर आने के चांस थे वो क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी एरर। मेथडोलॉजी एरर मतलब आपने कोई मेथड ही गलत ले लिया। सैंपल प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एक मेथड होता है, उसको फॉलो करते हो आप, इसमें क्या डालना है, कितने अमाउंट में डालना है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है, HCl यूज़ करना है या H2SO4 यूज़ करना है, वो सबका एक मेथड होता है। जो अगर आपने गलती से कोई और मेथड फॉलो कर लिया या फिर आपको उसके बारे में पता नहीं था और आपने गलती से कोई गलत मेथड यूज़ कर लिया, तो उससे क्या हो सकता है, एरर। तो वो अगर मेथड में कोई गलती कर ली है, आपने कोई मेथड गलत यूज़ कर लिया, तो वो कहलाएगा मेथडोलॉजी एरर। सोर्स एरर इन द एनालिटिकल मेथड सच एज इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आप सैंपल प्रिपरेशन कोई और मेथड से करना था, आपने कोई और मेथड से कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं था। तो उससे क्या हो सकता है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़, एरर, मिस्टेक। इसको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, थ्रू वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करें, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एनालिस्ट, जो काम कर रहा है उसको इसके बारे में अच्छे से आइडिया हो, ट्रेनिंग हो, कैन रिड्यूस मेथडोलॉजी एरर। तो आप क्या कर सकते हो, मेथडोलॉजी एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इंसानों से जो गलती हो जाए, जैसे कि मिस्टेक मेड बाय एनालिस्ट। जो एनालिस्ट काम कर रहा है, एनालिस्ट कोई भी हो सकता है, अगर कोई इंडस्ट्री में वहाँ पे एनालिसिस कर रहा है परफॉर्म, तो वो हो गया एनालिस्ट। लैब में जब आप काम करते हो एज अ स्टूडेंट, तो आप भी वहाँ पे एज एन एनालिस्ट काम करते हो, क्योंकि एनालिसिस आप ही कर रहे हो तो आप वहाँ पे एनालिस्ट हो। तो आपसे गलती हो सकती है, जैसे कि क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपने कोई गलती कर दी, या फिर डाटा एंट्री के दौरान आपने कोई गलती कर दी, आपको लिखना था 4, आपने लिख दिया 6, 5, कुछ भी गलत लिख दिया, डाटा ही गलत एंट्री कर दी, तो वहाँ पे एरर हो सकता है। या फिर आप जब फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका एंड पॉइंट आ गया, बट आपने एंड पॉइंट ध्यान नहीं दिया, ध्यान यहाँ वहाँ है, एंड पॉइंट नोट नहीं किया, एंड पॉइंट आकर चला गया, अब आप बाद में रीडिंग नोट कर रहे हो, या फिर एंड पॉइंट आने से पहले आप रीडिंग नोट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये गलती किसकी है, आपकी है। तो ये हो जाएगा ह्यूमन एरर। प्रिवेंशन कैसे हम बच सकते हैं इन गलतियों से, और किस तरीके से हम अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल चेकिंग ऑफ मेजरमेंट, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो डबल चेक करो उसको, एंड इम्प्लीमेंटिंग डाटा रिव्यू प्रोसेस कैन हेल्प मिनिमाइज ह्यूमन एरर। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एरर। डाटा एनालिसिस, जब आप डाटा बना लेते हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया, तो उस डाटा को फिर आप एनालिसिस करते हो, तो आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर है डाटा एनालिसिस के लिए, तो उन सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो वहाँ पे भी मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक इन डाटा एनालिसिस इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एरर। जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें कोई गड़बड़ हो, कोई एरर हो, तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, प्रॉपर वैलिडेशन ऑफ डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेट एरर्स। इनडिटर्मिनेट एरर्स क्या है, रैंडम एरर है, एक्सीडेंटल होता है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ये जो है एरर, ये नॉन प्रिडिक्टेबल है, आप इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हो, ये रैंडम हो जाता है प्रोसेस के दौरान। तो आप जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो, तो आप किस तरीके से इसे मिनिमाइज करोगे, नहीं कर पाओगे। तो जो इनडिटर्मिनेट एरर्स है, जो कि रैंडम हमारे प्रोसेस में हो जाता है प्रोसेस के दौरान, और आप इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो एरर है ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। बट इसके ऊपर जो भी अभी एरर हमने पढ़ा है, ये सब आपके कंट्रोल में है और आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देखते हैं वेरियस मेथड टू मिनिमाइजिंग कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मतलब कि डिटर्मिनेट एरर, जो कि आपके कंट्रोल में है, आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप इस एरर को मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो क्या क्या मेथड है एरर को मिनिमाइज करने के लिए, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर अभी हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंटेशन के गड़बड़ होने से, माल फंक्शन होने से, या फिर कैलिब्रेशन नहीं था पहले से, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एरर के चांस इंक्रीज हो जाते। तो उसको किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हो, कैलिब्रेशन करके। रेगुलर मेंटेनेंस करो इंस्ट्रूमेंट्स को, यूज करने से पहले कैलिब्रेट करो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आप यूज करने वाले हो पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या करता है, पीएच बताता है। जैसे आप कोई सैंपल बनाए हो,
आपने कोई सैंपल प्रिपेयर किया, इसका पीएच आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप आए डायरेक्ट पीएच मीटर में चेक कर लिए, हो सकता है ये पीएच मीटर खराब था पहले से, माइट पॉसिबल। तो क्या होगा, पीएच रॉन्ग बताएगा, गलत बताएगा। हो सकता था आपका ये जो सैंपल का पीएच था वो 8 था और इसमें शो कर रहा था 6, हो क्योंकि ये जो पीएच मीटर था वो खराब था। तो आपको क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। क्या कर सकते हो आप कैलिब्रेशन के लिए, यूज करने से पहले आप दो सॉल्यूशन ले लिए जिसका पीएच मान लो एक 4 था और एक 5 का, एक 4 का पीएच ले लिया और एक 5 का पीएच ले लिया। एक और है सॉल्यूशन जो कि क्या है, आपका सैंपल है जिसका पीएच आपको एनालाइज करना है। तो ये डायरेक्ट यूज ना करके आप क्या किए, पीएच मीटर का रॉड पहले 4 पीएच में सॉल्यूशन में डिप किया तो पीएच मीटर में शो हुआ 4, अच्छी बात है। फिर जब आपने पीएच 5 का जो सॉल्यूशन था, जो आपको पहले से पता है, नोन है कि हाँ ये पीएच 5 का ही है, जब आपने इसमें डिप किया, ये मतलब कि ये जो पीएच 4 और पीएच 5 का सॉल्यूशन है क्या स्टैंडर्ड है, क्या है, स्टैंडर्ड है। जब आपने 4 में डिप किया तो इसमें पीएच 4 शो हुआ, जब आपने 5 पीएच के सॉल्यूशन में डिप किया तो इसमें 5 पीएच शो हुआ, बहुत अच्छी बात है, पीएच मीटर क्या है, सही है, कैलिब्रेट हो चुका। अब आप अपने सैंपल को चेक करो, तो अब जो पीएच बताएगा वो एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। आपने इसमें डाला, इंसर्ट किया रॉड और आपका पीएच शो हो गया 8, मतलब आपने यूज करने से पहले क्या कर लिया, कैलिब्रेट कर लिया, दो अलग अलग पीएच में डालकर चेक कर लिया, पीएच सही बता रहा है मतलब आपका पीएच मीटर ठीक है। अब आप अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया एक एग्जांपल, आपने क्या किया, पीएच मीटर को कैलिब्रेट कर लिया। एक दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आप ले रहे हो, ठीक, ये 1 लीटर का है, लिखा हुआ है इसमें, जरूरी तो नहीं कि ये लिखा है तो सही ही हो 1 लीटर, हो सकता है आप इसको चेक करो, आप एक मेजरिंग सिलेंडर लो 1 लीटर का, इसमें आप वाटर फिल करो चेक करने के लिए, आप इस वाटर को इसमें डालकर देखो, अगर एग्जैक्ट यहाँ तक फील हो रहा है मतलब कि ये ठीक है 1 लीटर का है, इससे अगर थोड़ा सा कम आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब कि इसमें गड़बड़ है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये एग्जैक्ट 1 लीटर का नहीं है। तो इस तरीके से आप ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को क्या कर लिए, चेक कर लिए। अब आप जब इसमें अपना सॉल्यूशन फिल करोगे तो आप पहले क्या किए, मेजरिंग सिलेंडर ले लिए, इस मेजरिंग सिलेंडर में अपने सैंपल सॉल्यूशन को डाला और इसमें फिल कर दिया, अगर यहाँ तक आया है तो यहाँ तक फिल कर दिया, और फिर थोड़ा सा और जितना भी कम हो रहा था और लिया और फिर इसमें डाल दिया, अब आपने यहाँ तक फिल कर लिया, मतलब अब जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर फील हुआ है वो एग्जैक्ट 1 लीटर का फील हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैलिब्रेट कर लिया, ठीक। तो यूज करने से पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, एपरेटस को, ग्लासवेयर को, जो भी है वो कैलिब्रेट कर ले फिर यूज करें, जिससे क्या हो सकता है, जो एरर चांस है वो मिनिमाइज। नेक्स्ट है रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन, मतलब कंट्रोल डिटर्मिनेशन रन करके आप अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे आप प्राइम स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लो, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस, आपने स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया और आपने एक सैंपल जो आप एनालाइज करने वाले हो वो है आपके पास, स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लो, जो भी एक्सपेरिमेंट आप अपने सैंपल के लिए यूज करने वाले थे सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आप स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को नोट कर लो, क्या करो, नोट कर लो। फिर जब आप सैंपल के साथ रिजल्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, फिर जो रिजल्ट आता है वो आप नोट कर लो और इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके देखो, जिससे आपको पता लग जाएगा, अगर कोई एरर है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप उस एरर को मिनिमाइज कर पाओगे। डेफिनेशन से समझ लेते हैं, कंट्रोल डिटर्मिनेशन इज अ मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर इन केमिकल एनालिसिस, इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है क्या लेकर, स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेकर, अंडर सिमिलर
एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, जो प्रोसीजर है वो सिमिलर रखना है जो आप अपने सैंपल के लिए करने वाले हो। टू दी सैंपल बीइंग एनालाइज्ड बाय रनिंग कंट्रोल्ड डिटर्मिनेशन, एन एनालिस्ट कैन कंपेयर द रिजल्ट। कंट्रोल डिटर्मिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने सैंपल के रिजल्ट के साथ। एंड ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल विद दोज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सब्सटेंस टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। आप इंश्योर हो जाओगे एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है नहीं है ये आप कंपेयर करके समझ जाओगे। नेक्स्ट है रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। इसमें क्या करते हैं, ब्लैंक डिटर्मिनेशन करते हैं। मतलब आप जब सैंपल प्रिपेयर करते हो तो आप सैंपल में बहुत कुछ ऐड करते हो, रिएजेंट ऐड करते हो, सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो आपको एक ब्लैंक प्रिपेयर कर लेना है। इसमें आपको रिएजेंट लेना है, सॉल्वेंट लेना है और जो भी केमिकल आप सैंपल में डाले थे वो सब लेना है। लेना क्या नहीं है, जो सैंपल है आपका, जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसका एनालिसिस आप करने वाले हो, ब्लैंक में वो नहीं ऐड करना। सिर्फ रिएजेंट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, इसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सेम एक्सपेरिमेंट प्रोसेस जो आप सैंपल के साथ करने वाले हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई सैंपल में, रिएजेंट में या फिर सॉल्वेंट में कोई इम्प्योरिटीज है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और आप उस इम्प्योरिटीज को फिर क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसलिए हम अपने एरर, रिजल्ट के एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ सैंपल अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन वुड इन्वॉल्व रनिंग द प्रोसीजर विद द रिएजेंट ओनली। रिएजेंट, सॉल्वेंट ये सब लेते हैं, सैंपल नहीं लेते। दिस हेल्प मिनिमाइज एरर काउज्ड बाय इम्प्योरिटीज इन दिस सैंपल। अगर कोई इम्प्योरिटीज है रिएजेंट में या फिर सॉल्वेंट में तो वो आप डिटेक्ट कर लेते हो और आप उसको फिर एलिमिनेट कर सकते हो अपने सैंपल से। तो ये तरीका एक, ये भी तरीका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है और मेथड हमारे पास। तो हमारे पास एक और मेथड है जैसे कि रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल टाइट्रेशन प्रोसेस। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो आप ठीक है, जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और वॉल्यूम कंज्यूम्ड, इस तरीके का एक टेबल बनाते हो। फर्स्ट टाइट्रेशन जब आप किए, स्टार्ट पॉइंट आपका 0 से होता है और आप एंड पॉइंट आने तक, कलर चेंज तक वेट करते हो। जैसे ही कलर चेंज हुआ आप नॉब बंद किए, टाइट्रेशन स्टॉप किए और रीडिंग नोट कर लिए। वॉल्यूम कंज्यूम जो भी हुआ वो आप निकाल लिए, ठीक है। फिर आप ये मिक्सचर को, रिएक्शन को फिर से फिल करते हो और फिर सेकेंड टाइट्रेशन करते हो। स्टार्ट पॉइंट अब आप मान लो 10 से स्टार्ट किए थे और फिर आपको कोई एंड पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे आपने वॉल्यूम कंज्यूम निकाल लिया। फिर आप थर्ड टाइट्रेशन करते हो, थर्ड टाइट्रेशन करा, कुछ वॉल्यूम कंज्यूम जो भी आया। अब आपने देखा कि फर्स्ट टाइट्रेशन और थर्ड टाइट्रेशन का जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब कि ये वैल्यू प्रिसाइज्ड है। तो आप यहाँ पे मेथड सेम ही कर रहे हो लेकिन उसी सेम मेथड को 2 से 3 बार कर रहे हो जिससे आपको एक प्रिसाइज्ड वैल्यू मिल जाए। तो रनिंग पैरेलल डिटर्मिनेशन में क्या समझा आपने, मेथड तो सेम था लेकिन हम 2 से 3 बार उसको परफॉर्म कर रहे थे और फिर हम जो वैल्यू आ रहा था उसको प्रिसाइज्ड मान रहे थे। इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी एक्सपेरिमेंट को हम 2 से 3 अलग अलग मेथड से करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट आप कोई परफॉर्म कर रहे हो तो आप पैरेलल में क्या करते हो, मेथड सेम ही रखते हो, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, लेकिन आप सेम ही मेथड फर्स्ट को 2 से 3 बार कर रहे हो और प्रिसाइज्ड निकाल रहे हो, प्रिसाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हो। बट इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो आप अलग अलग मेथड से करके देखते हो, मेथड फर्स्ट,
मेथड सेकेंड, मेथड थर्ड। इस तरीके से आप अलग अलग 2 से 3 मेथड करके देखते हो, फिर आप रिजल्ट को कंपेयर करते हो। डेफिनेशन से देखिए क्या है। द कंसेप्ट ऑफ रनिंग एन इंडिपेंडेंट मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व यूजिंग अ डिफरेंट मेथड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे 2 से 3 मेथड अलग अलग यूज कर रहे हो अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी एनालिटिकल मेथड। बट वहीं पैरेलल में क्या कर रहे थे आप, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उसका जो भी मेथड था वो सेम मेथड आप यूज कर रहे थे 2 से 3 बार, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आप ऑब्टेन कर पाओ। समझ गए? लास्ट पॉइंट, दिस अप्रोच हेल्प टू मिनिमाइज एरर एंड डिटेक्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस मिस्टेक। अगर आपने कोई गलती की है जो आपका सिस्टमैटिक मिस्टेक है, कांस्टेंट मिस्टेक है, जो कि आइडेंटिफाइबल है, इससे क्या होगा, ये सब अगर आप करते हो तो आपका ये डिटेक्ट हो जाएगा मिस्टेक, और आप इस मिस्टेक को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड है जिससे आप कांस्टेंट एरर जो कि आइडेंटिफाइबल है, ये आप उन एरर्स को मिनिमाइज कर पाओगे। एक और एरर हमने अभी पढ़ा था, इनडिटर्मिनेट एरर, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था, नॉन आइडेंटिफाइबल है, नॉन प्रिडिक्टेबल है। तो आप जब उसको पता ही नहीं कर सकते, वो रैंडम हो गया, एक्सीडेंटल हो गया आपके प्रोसेस में, और आपका जो रिजल्ट आया उसमें थोड़ा बहुत एरर आ गया, बट वो एरर आपको नहीं पता कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप उस एरर को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हो। आप उन्हीं एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम समझ चुके हैं एरर टाइप्स, सोर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज एरर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये सब। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।